कोई ऐसा वैसा लुच्चा लफंगा बालक नहीं। कहा कि कहाँ नौकरी करोगे, जहाँ मिल जाए, मेरे यहाँ चलोगे, तैयार हूँ, क्या लोगे, जो आप दोगे, पर मुझे 1 घंटा परमात्मा भक्ति के लिए चाहिए, आप मेरे पगार में से काट लें। 1 घंटा रोज जिनेश्वर परमात्मा की पूजा और भक्ति के लिए मुझे चाहिए। बाकी आप कुछ दो या मत दो, 2 टाइम खाना मिल गया, काम सीखने को मिलेगा। बालक के वचन पर इतना विश्वास सेठ घर पर ले गया, अपने बच्चे की तरह रखा। 3-4 वर्ष तक उनके घर पर रहा। सामान्य उस जमाने में क्या मिलता, 5-10 रुपया पगार, खाना पीना। धीमे धीमे काम में इतना होशियार हो गया, परमात्मा की भक्ति से इतना उसका प्रबल पुण्योदय। जब फर्स्ट ग्रेट वार 1914 में जब होने वाला था, उसको क्या पता, क्या आभास हुआ, उसने सेठ से कहा कि सेठ साहब 3-4 साल हो गए, आपके साथ व्यापार मुझे करने की भावना है, आप माल लेते हो, थोड़ा मेरा भी ले ले, मेरा पैसा आपके यहाँ जमा है, जो मिले वही। सेठ भी उसके प्रति इतने प्रसन्न थे, उसके नाम से थोड़ा बहुत जूट का माल खरीदा, और सेठ ने भी उसके कहने से कुछ विश्वास था कि लेने में कुछ फायदा ही होगा, माल को भर लिया। वॉर छिड़ गया, माल का भाव 25-30 गुना बढ़ गया, क्योंकि सारा माल इंग्लैंड जाता था और बहुत जरूरी था। 6 महीने के अंदर तो इतना पैसा आया, सेठ तो एकदम प्रसन्न बन गए कि इस बालक के कहने से मैं तो हमारा माल हो गया, और बालक को भी कभी नहीं रही, लाखों रुपया उसने कमाया। कमा करके वो पुण्यशाली आत्मा कलकत्ते के अंदर एक नामी व्यक्ति बनी, छोटमल सुरा। इतना परमात्मा के प्रति कैसी अपार भक्ति, घर के अंदर चांदी का जिरालय बनाया। और हमारे गुरु महाराज कैलाश सागर महाराज का चतुर्मास था, उनके हाथ से घर मंदिर की प्रतिष्ठा कराई। उस जमाने में 30-40 लाख का बंगला बना, आलीशान बंगला, लंदन में बिजनेस, कलकत्ते में बिजनेस, पैसे की कोई कमी नहीं, और उदारता इतनी, कोई आया तो कहीं बाकी नहीं, ले जाओ। कितना परोपकार में उनका पैसा गया होगा। उनका स्नातक महोत्सव यदि आपने देखा हो तो आपके अंदर भी भाव जागृत हो जाए। हम लोग छोटे थे, कई बार उनके साथ स्नातक में जाने का मौका मिला। 100 रुपया उस जमाने में, 1951-52 की बात है, 100 रुपया की सामग्री होती, 4-5 थाल भरता, मेवा से, मिठाई से, फल फ्रूट, और उत्तम से उत्तम सामग्री परमात्मा के पूजन, नकली नहीं, इमिटेशन नहीं, शुद्ध द्रव्य। क्या तो वो स्नात्र में नाचते चमन लेकर, उनका नृत्य देखा, उनका भाव देखा हो, अनेक व्यक्तियों में भावना जागृत हो जाए। संगीतकार साथ में रहता, रोज स्नात्र महोत्सव 1.5 घंटे तक चलता, ढेर सारा फूल प्रभु के अंदर रचना करते, 5-10 मित्रों के साथ आते, उनको भी पूजा की सामग्री स्वयं देते। वो पुण्यशाली आत्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज चौमासा किए तो साधु जब गोचरी जाए तो कह देते सेठ के घर गोचरी मत जाए, और यदि जाना पड़े तो लास्ट में जाना। साधु के प्रति भी इतनी अपार भक्ति, अगर जो गुरु से पहली बार उनके घर पर चला जाए तो दूसरे घर जाने की जरूरत ही न पड़े। आसरा हाथ में पकड़े, नाचे कि मेरा पुण्य जागृत हुआ, शासन देव की कृपा हुई, पंच महाव्रतधारी साधु मेरे द्वार पर आए, पात्रा भर डाले। वो साधु ना करता रहे, वो तो भरी। अंतिम में वहां जाने का, पहली बार जाने का नहीं। दरवाजे तक छोड़ने आना, कितना बहुमान, कितना उनके अंदर की भक्ति, परमात्मा के प्रति तो अपार भक्ति। जहाँ भी जिन मंदिर का कोई जीर्णोद्धार का प्रसंग आ जाए, चंदा लिखाने वाले, कीप करने वाले आते तो कहते मैं क्या बोलूँ, आपकी मर्जी में अपना लिख। समझ गए? अंतिम समय भी उस पुण्यशाली
संपूर्ण संसार का मन से त्याग कर दिया। पोते पोतियों की शादी में भी वो नहीं गए, संसार के कोई कार्य में भी नहीं गए। दुकान ऑफिस तो बंद कर दिया, टेलीफोन छूने का नहीं, चौपड़ा खाता कभी देखने का नहीं। अपना एक रूम, उसके अंदर सामायिक स्वाध्याय, नो कार्रवाई। ऐसा जीवन, करोड़ों की संपत्ति, पर सब कुछ त्याग, किसी भी पारिवारिक या सांसारिक कार्य में भाग लेने का नहीं। रोज एकासना व्यासना करने का, सामायिक करके अपना दिन पूरा करने का, स्वाध्याय में नो कार्रवाई। आज तक इतना बड़ा कलकत्ते का संघ उनको याद करता है कि पुण्यशाली आत्मा। और उन्होंने कहा कि मैंने जो गरीबी देखी, एक टाइम खा करके भी हमने समय निकाला, ये परमात्मा की कृपा। भगवान के भरोसे आए, स्टेशन पर लेने सामने से आदमी आया, ये तिलक का प्रभाव। समझ गए, ये वफादारी आनी चाहिए तो गली दुर्गा चली जाए। अरे ये तिलक के लिए तो अपने यहाँ लोगों ने प्राण दिया। कुमारपाल महाराजा की मृत्यु के बाद, विक्रम संवत 1229 के बाद, 30 के बाद, अजयपाल के राज्य में परंपरा से 3-3 पीढ़ी से राज्य की सेवा करने वाला परम श्रद्धालु श्रावक महामंत्री आहट, 80 वर्ष की उम्र, बड़ा वफादार महामंत्री। राज्य में परिवर्तन आया, अजयपाल राज्य में आया, राज्य गद्दी पर बैठा। प्रातः काल जब रात दरबार इकट्ठा हुआ, तिलक लगा कर गया। तिलक देखते ही भड़का। अजयपाल कट्टर शत्रु था कुमारपाल का और अपने धर्म का, बड़ा द्वेषी, बहुत नुकसान किया, बहुत मंदिरों को तोड़ा। महामंत्री को देखा और देखते ही तिलक पर नजर गई और कह दिया, ये कुमारपाल का व्यक्ति दिखता है। ऑर्डर दिया कि मेरी आज्ञा है, कल से तिलक मिटा करके यहाँ, ये तिलक राज दरबार में नहीं चलेगा। उसने कहा, हुजूर मैंने आपके यहाँ पेट रखा है, मेरी श्रद्धा नहीं बेची। पीढ़ी से 3-3 पीढ़ियों से आपके राज्य की सेवा मेरे पूर्वजों ने की, वफादारी पूर्वक राज्य का संचालन करता हूँ। आप कहते हैं तिलक मिटा करके आना, तो मैं भी आपको ये कहता हूँ, आप मुझे मिटा सकते हो, मेरा तिलक नहीं मिटेगा। तो आग में घी डाल दिया। अजयपाल भड़का और कहा कि 24 घंटे का मुद्दत समय देता हूँ, आप विचार करके आओ, और नहीं तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन और मेरा ये अनादर मैं सहन नहीं करूँगा। चला गया। प्रातः काल परिवार से क्षमा याचना करके और कहा कि अब ये अंतिम समय है। उसके कहने से मैं समझ गया कि मेरी मृत्यु अब एकदम नजदीक में। धर्मराजा ने मुझे मेरी परीक्षा ली है और इनाम के अंदर मौत मिलने वाला है।